पूरा पाकिस्तान बंद है, कोई चीज नहीं चल रही, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल खड़ा है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है, स्पोर्ट का काम बंद है, अड्डे बंद है, मार्केट पूरा बंद है। तो मतलब पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक चल रही है। स्ट्राइक चल रही है, कुछ भी नहीं है। हमको जोर जबरदस्ती या इस मुल्क का नुकसान नहीं चाह रहे, लेकिन हम मजबूर हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास और कोई हल नहीं बचा। मंडियों में कुछ भी नहीं है, हालात बिल्कुल खस्ता जा रहे हैं, लोगों के हालात, मंडियों के हालात, फैक्ट्रियों के, इंडस्ट्री, जो जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो समझो कि ये मुल्क का पहिया जो जाम हुआ है ना, इसकी वजह से सब कुछ जाम हो गया। हेलो गाइस, मेरा नाम असनैन खान है। आप देखें कंपैरिजन टीवी। इस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत बड़ी हड़ताल चल रही है। पूरे पाकिस्तान का निजाम इस टाइम पे बिल्कुल बंद हो गया है। ट्रांसपोर्टरों की बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे हड़ताल चल रही है। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे ट्रांसपोर्टर हड़ताल करके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट के अड्डे के ऊपर मौजूद है, कराची के अंदर ये अड्डा मौजूद है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें तो इर्द गिर्द जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सामान लाने ले जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो तकरीबन सारी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की खड़ी हुई है। साथ में बिल्कुल हमारे करीबी पोर्ट है जहाँ से पाकिस्तान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान का सामान होता है। इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हजारों की तादाद में ट्रक यहाँ पे मौजूद है। इस टाइम पे स्ट्राइक की हुई है ट्रांसपोर्टरों ने। सामने देखे इर्द गिर्द हर तरफ आपको इस टाइम पे बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई मौजूद मिलेंगी। चारों तरफ अगर आप देखें यहाँ पे लाइन से ट्रांसपोर्टरों के ट्रक खड़े हुए हैं और इस टाइम पे हड़ताल चल रही है ट्रांसपोर्टरों की। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है। फिर उसके अलावा चालान भी इनके बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, जिस वजह से हड़ताल की जा रही है। और पाकिस्तान में इस टाइम पे इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है। और एक्सपोर्टर, स्पेशली एक्सपोर्टरों का करोड़ों रुपए का इस टाइम पे नुकसान हो चुका है और अरबों रुपए का नुकसान होने की तरफ जा रहा है। और अरबों रुपए का अगर आप देखें, मैं एक एक्सपोर्टर की बात कर रहा हूँ, आने वाले वक्त के अंदर ये नुकसान बढ़ता ही जाएगा। जाहिर है ट्रांसपोर्टर जब खड़े हुए हैं इन्हें भी नुकसान ही हो रहा है, इन्हें भी फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये इतने ज्यादा परेशान इस टाइम पे हो गए कि इन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। एक एक गाड़ी करोड़ों रुपए की ये गाड़ी आती है और हजारों गाड़ियां इस टाइम पे इर्द गिर्द अगर आप देखें तो मौजूद हैं। और ट्रांसपोर्टरों ने इस टाइम पे हड़ताल कर रखी है। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हो, ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ते हैं, इंडिया के अंदर जरूर आप बताएं कि ट्रांसपोर्ट की इस टाइम पे क्या पोजीशन है और इंडियन ट्रांसपोर्ट किस तरह बिजनेस करती है और इंडियन ट्रांसपोर्ट की किस तरह कमाई होती है। प्रोटेस्ट के हवाले से यहाँ पे कैंप भी लगा हुआ है कराची के अंदर। अगर आप देखें तो नीचे ड्राइवर, कंडक्टर भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं और ट्रांसपोर्टर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर के इस टाइम पे हालात जो हैं खराब है, ज़ाहिर है। और 15 तारीख से तो पेट्रोल पंप भी बंद होने की बात हो रही है। जिस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है और पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे निज़ाम रुका हुआ है, हर कोई इस टाइम पे परेशान है, सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा। आप अभी देखें सब्जी मंडियों के अंदर इस टाइम पे सन्नाटा छाया हुआ है। जो फूड है, लोग खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बेसिक जो चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड चीज़ें हैं, फूड आप देखें, फिर इसके अलावा आटा, दाल, चावल, चीनी, गल्ला मंडियों के अंदर भी अगर आप देखें तो इस टाइम पे सन्नाटा छाया हुआ और डे ब डे स्टॉक खत्म होता जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है पहले से, और अभी जो महंगाई ट्रांसपोर्ट के बंद होने की वजह से बढ़ी है। क्या समझते हैं ट्रांसपोर्टरों के जो मेन मुतालबात हैं वो क्या है? पेट्रोल डीजल है, क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो मेन मुतालबात हैं, एक डीजल है जो रोज़ बढ़ता है और रोज़ नीचे आता है। मतलब कि इसके बड़ा मसला होता है। जो मार्केट में हमारे किराए लगते हैं वो बेसिकली तकरीबन महीने के, मंथली के हिसाब से लगते हैं ना, तो रोज़ ऊपर नीचे आते हैं। तो हम पार्टियों को तंग नहीं कर सकते कि भाई यार ऐसा करें कि आज नीचे कर दें, कल ऊपर कर दें। फिर आप एग्रीमेंट कुछ करते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत जो बढ़ती है तो फिर आपको कॉस्ट उसकी कुछ पड़ती है। जी, इधर कंपटीशन होता है हर ट्रांसपोर्टर का, एक साइड का दूसरे पे चले जाते हैं। और दूसरे देखें तो ये ट्रांसपोर्ट एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। मतलब कि ट्रांसपोर्ट सबसे मेन चीज़ जो मेडिसन है, जो खाने पीने की चीजें, अगर इसी तरह बंद रही एक हफ्ता 2 हफ्ता तो ये चीजें कौन पहुंचाएगा? अभी एक हफ्ते से तो ज्यादा हो गया, तकरीबन एक हफ्ता तो हो गया तकरीबन। मेडिसिन तो अभी से शॉर्ट हो रही है। आप देखें रिपोर्टें आ रही है, सब्जी मंडी खाली पड़ी हुई है, गल्ला मंडी खाली पड़ी हुई है, आटे, दाल, चावल, चीनी बिल्कुल इसका स्टॉक खत्म हो रहा है। और मेडिसिन के लिए भी प्रॉब्लम बन रही है अभी, क्योंकि मेडिसिन तो ऐसी चीज है कि कुछ मर्जें ऐसी होती हैं कि जो मेडिसिन ना लेने से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। मसाइल पैदा होते हैं, लोग जिंदा भी नहीं रह सकते, ऐसी मेडिसिन भी होती है, जानी नुकसान होते हैं। तो देखें दूसरे मुतालबात जो हमारे हैं, ड्राइवर जो इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूमता है पूरे पाकिस्तान में, बेचारे मतलब कि हमारे दूसरे ममालिक में हमारे ड्राइवर माने जाते हैं कि अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन उनको तीन जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं इंडिया में ड्राइवर कितने कमाते हैं और वहाँ पे क्या सिचुएशन है। और जो लोग अमेरिका और यूरोप से देख रहे हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों की सिचुएशन आप जरूर बताएं। यहाँ पर जो ड्राइवर, जो लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं, सॉरी जो ड्राइवर की यहाँ पर सैलरी है वो बेचारों की 25 या 30 हज़ार के दरमियान, ऐसे ज्यादा नहीं है। और एक लाइसेंस के लिए वो तकरीबन 50 हज़ार दे के भी धक्के खा रहे हैं और 3-4 साल से वो लाइसेंस नहीं बनवा रहे। मतलब कि थोड़ी सी आसानी देनी चाहिए। इधर ट्रक का डेमाड़ीपुर, इधर आके उन्होंने कैंप लगाना चाहिए, चाहे हफ्ते में 1 बार लगाएं या मंथली महीने में 2 बार लगा दें। ड्राइवरों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। रास्ते पर छोटे बड़े जो है, जो छोटे बड़े जो है मतलब कि पेट्रोलिंग वाले, वो बेचारे तंग करते हैं। एक
एक एक ड्राइवर को उन्होंने तंग किए हुए हैं। ड्राइवर हमारे बड़े परेशान है, ख्वार हैं, अभी रोड पर निकलते हुए भी डरते हैं कि यार हम जाएंगे तो ये और थोड़ी सी भी बात करें ना आगे से जवाब दें। को पढ़े लिखे हैं ड्राइवर माशाल्लाह आजकल 8 से 10 क्लास हर ड्राइवर ने पढ़ी है, यंग जनरेशन जितनी भी आ रही है, वो एक बात आगे जवाब दे दें तो वो तो FIR कर देते हैं। मतलब कि अब वो बात भी नहीं कर सकते, डरते हैं। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, महंगाई पहले से ज्यादा है। अभी सामान स्टक हो गए मंडियों के, सब्जी मंडियों के अंदर अगर आप देखें, आटा, दाल, चावल, चीनी, ये बेसिक फूड है ये। इसके अलावा सारा निजाम ही धर्म भरम है। इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर देखें, ये किस चीज़ की जिम्मेदारी है? ऑब्वियसली ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, उन्होंने पूरा करना है, उन्होंने चेक एंड बैलेंस करना है ना। तो जब वो इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे, उनसे आज छठा दिन है, इसलिए मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमको जोर जबरदस्ती या इस मुल्क का नुकसान नहीं चाह रहे, लेकिन हम मजबूर हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास और कोई हल नहीं बचा। हुकूमत ने इतना मजबूर कर दिया। ट्रांसपोर्टर इस टाइम पे अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी करके स्ट्राइक के ऊपर चले गए। पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ये क्या हालात है जिस वजह से ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियां खड़ी कर गए? देखो ना, डीजल का रेट आज चेक कर लो, 2 दिन पीछे चेक कर लो, और रात को फिर बढ़ गया शायद बोल रहे हैं। देखो हालात जितना ज्यादा ये रात को पेट्रोल और डीजल की जब रिपोर्ट आई है तो मैंने देखा पेट्रोल डीजल की कीमत 94 पैसे पेट्रोल की कीमत कम हो गई है। तो मैं इतना ज्यादा खुश हुआ कि 94 रुपए में समझ रहा था, लेकिन 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो वो 94 पैसे कम हुए, 1 रुपए भी कम नहीं हुए। और ये हालात चल रहे हैं। देखो और जब महंगा होते हैं तो एक साथ 130 रुपए भी महंगा हुआ पेट्रोल। देखो ना, अगर डीजल बढ़ाते हैं फिर मार्केट जो गाड़ियों की है वो भी इनको बढ़ानी चाहिए। अगर ये अपना किराया बढ़ाते हैं फिर बोलते हैं ये ड्राइवर माफिया है, ये ट्रांसपोर्ट माफिया है, फिर ये इन्होंने किराया बढ़ा लिया है। देखो ना, आगे डीजल की वजह से डीजल पे चलती है गाड़ी, डीजल के बगैर तो गाड़ी चल नहीं सकती। तो अगर डीजल ना डालें तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो इतनी डीजल का इतना रेट है दिन ब दिन, अगर मार्केट पीछे से कम है, आगे डीजल का रेट ज्यादा है, वो ड्राइवर को या मालिक को क्या बचेगा? कुछ नहीं, ऐसे ही दिन ब दिन वो खसारे में जाएगी। अभी आप भी इसी गाड़ी के अंदर मौजूद है, कितने दिन से आपने स्ट्राइक की हुई है और आप इस गाड़ी के अंदर मौजूद है? अगर आप देखें तो ऊपर भी एक अंकल बैठे हुए हैं, कितने टाइम से आप मौजूद हैं? ये 8 तारीख के बैठे हैं, हम तो बल्कि 7 तारीख के हैं, 7 तारीख के शाम के खड़े हैं। ये और अभी 14 अगस्त भी चली गई है। देखें, आप इसी गाड़ी के अंदर रात दिन को इसी गाड़ी पे होते हैं? अभी आपके सामने इधर ही गाड़ी के अंदर ही है, इधर ही सोते हैं, इधर ही बैठे हैं। इधर ही सोते हैं, नहाने की कोई जगह नहीं है, मुंह हाथ धोने के लिए बहुत परेशान होते हैं। मसला ये है, मतलब आपके लिए भी एक परेशानी बन गई है? बहुत ज्यादा परेशानी बन गई है, कम तो नहीं बनी। अगर परेशानी नहीं होती तो फिर तो सुकून कोई होता, कहीं बैठने की जगह होती। पूरा दिन इधर गाड़ी में बैठते हैं, इसी गाड़ी में गुजारते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ाई हैं, तो इस टाइम पे बिजनेस भी तबाह बर्बाद ही हो रहे हैं, लोग परेशान ही हो रहे हैं, गवर्नमेंट ही कमा रही है, बिजनेसमैन इस टाइम पे नहीं कमा पा रहे। हाँ बिल्कुल, सब साफ ज़ाहिर है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है। स्पोर्ट का काम बंद है, अड्डे बंद है, मार्केट पूरा बंद है। तो मतलब पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक चल रही है। स्ट्राइक चल रही है, कुछ भी नहीं है। इधर ही बैठे हैं गाड़ियों में, क्या करेंगे अब? गाड़ी चलेगी तो हम भी कुछ कमाएंगे या अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे, नहीं तो इधर बैठे हैं। और एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो पूरे पाकिस्तान के इस टाइम पे तकरीबन बंद ही हो गई है ना, क्योंकि ये गाड़ियां ही सामान लाती ले जाती हैं। जी जी बिल्कुल, पूरा ही बंद है, पूरा पाकिस्तान बंद है, कोई चीज़ नहीं चल रही, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल खड़ा है। सबसे मेन आपकी क्या मुतालबात हैं कि जिनके बगैर आप ये स्ट्राइक खत्म ही नहीं करेंगे? मतलब टॉप के 2-3 क्या हैं? एक तो मेन ये है कि पेट्रोल वाला इश्यूज है, उस पर 15 दिन या 1 महीना जो है ना वो उस पर रेट फिक्स होने चाहिए, उस पर हम काफ़ी परेशान है। दूसरा एक कस्टम का SRO निकाला हुआ है, उस पर उसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी माल उसमें कोई गैर कानूनी पैसा होता है तो गाड़ी जब्त हो जाती है, वो हमारे लिए वबाल जान है। पूरी गाड़ी जब्त कर लेते हैं। पूरी गाड़ी जब्त करते हैं। कैसे हमें बाद औक़ात जैसे पोर्ट से डिक्लेरेशन होती है, गलत होती है आगे पीछे, वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, जो वबाल जान बना हुआ है, हमारे लिए एक अजाब की शक्ल बना हुआ है। तो जब्त गाड़ी आप कैसे छुड़वाते हैं, वो मतलब कैसे रिकवर? फिलहाल तो काफ़ी गाड़ियाँ अंडर कस्टम है, केस चल रहे हैं, कोई हमें उम्मीद नहीं है कि वो गाड़ियाँ रिलीज हों। कितने टाइम से? कुछ 6 महीने से, कोई 8 महीने से, कोई 1 साल से। 1 साल ही हो गया SRO को। 1 साल से हमारी गाड़ियाँ जो है ना वो केसेस चल रहे हैं, हम दर बदर हैं। बस वो जैसे एक भिखारी भीख मांगने के साहब, ऐसे हमें लाइनों पे लगाया हुआ है, तो कोशिश चल रही है, मगर कोई मसाइल हमारे हल नहीं हो रहे। दूसरा आपको एक कस्टम का बताया, एक डीजल के बताया, फिर टूल प्लाजे दिन ब दिन जो है ना ये तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर 200% टूल प्लाजों को बढ़ाया गया। और ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत इशू है, वो हमें कोई सहूलत दी जा रही। हमारे 50-50 साल से, 20-20 साल से लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, मगर उनको कोई ऐसा मुश्किल तरीके से हमें उनको लाइसेंस दिया जा रहा है कि उसके लिए बहुत परेशान है। रिश्वत का बाजार गर्म है, उस वजह से हमें आसानी से लाइसेंस जो है ना वो नहीं मिलता, उस वजह से भी है। उसके अलावा एक और इशूज़ है जो अदियत का कानून है, कि कोई भी एक्सीडेंट हो, कोई भी हो, जिसके लिए शायद आम शहरी के लिए भी इन्होंने लगाया कि आप कार पे हो, मोटरसाइकिल पे, किसी चीज़ पे हो, आपका वो एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर कुछ 97 लाख कह रहे हैं, कुछ 1,97,00,000 कह रहे हैं, कुछ चक्कर में वो अदियत देनी है आपने। हालांकि ऐसा होता है कि आपस में मोटरसाइकिल टकराते हैं या पीछे ट्रालर के पीछे जाके वो हिट करते हैं, तो उसके बावजूद भी वो ट्रालर को परेशान किया जाता है, उस पर FIR काटी जाती है। तो खामखा
ड्राइवर को बंद किया जाता है और ट्रॉलर को बंद किया जाता है। जो रोड एक्सीडेंट जो होता है, जी जी ये जानबूझ के तो नहीं किया जाता, ये तो एक्सीडेंटली हो जाता है, मतलब हादसात है, ये हादसाती तौर पे होता है। तो इस पे आप क्या समझते हैं, कुछ सजाएं कम करनी चाहिए? और कुछ ये बात भी कहते हैं कि ड्राइवर लापरवाही में एक्सीडेंट कर देते हैं, किसी की जान चली जाती है, फॉर एग्जांपल वो उनकी आंख लग जाती है, या कुछ लोग कहते हैं कि नशा भी करते हैं कुछ होते हैं, ये भी आपने भी सुना होगा ये चीज़ें, तो ये भी एक रीज़न बताया जाता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, ये नशे वाली जो बात है, असम्बलियों में बैठ के लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर आपने देखे होंगे, बड़े बड़े MNA MPs नशे करते पकड़े गए, वो हाईलाइट नहीं होते। जब असेंबली के अंदर से शराब की बोतलें पकड़, जब ड्राइवर का कोई ऐसा इशू बनता है तो वो हाईलाइट हो जाता है, या खुदा ना खासा कभी आपने देखा होगा कि मौलवी कोई ऐसा होता है, वो ज्यादा हाईलाइट होता है। जो हमारा ड्राइवर का मसला है ना एक्सीडेंट का, हम लोग हैवी ट्रैफिक है, हमारी ट्रॉलर्स में आते हैं, बस डंपर या टैंकर अलग चीज है, लोग बाद का सब चीजों को एक ही उस दायरे में लाते हैं। हमारी जो लोडेड गाड़ी है ये 15-20 या अंडर 50 इस रफ्तार में चलती हैं। लोड गाड़ियां 50 अप नहीं चलती, ये अंडर 50 चलती हैं। कोई 20 पे जा रहा होता है, कोई 30 पे जा रहा होता है, कोई 50 पे जा रहा होता है। अब एक बंदा 20 पे जा रहा है या 30 पे जा रहा है, वो क्या एक्सीडेंट करेगा? हमारे साथ ऐसा होता है कि 80% 80 से 90 मतलब 90% लोग पीछे से हिट होते हैं, साइडों पे दो मोटरसाइकिल टकराए, ट्रॉलर के नीचे आ गए या साइडों से टकराए। 80% हमारा ड्राइवर कसूरवार नहीं होता, मगर वो लोड की वजह से वो भाग नहीं सकता, वो पकड़ा जाता है, उसमें FIR काटी जाती है, जबरदस्ती FIR काटी जाती है। ऐसे ही हमारे साथ ऐसे ही एक 3 महीने पहले वाकया हुआ, ये गोलबाई चौक जो आपके बराबर में, यहाँ से गाड़ी टर्न करी, एक पोडरी नीचे गया सामान चोरी करने के लिए, वो नीचे गया तो वो बैलेंस बराबर नहीं रख सका, उसकी जद में आ गया तो वो जख्मी हुआ, उसकी टांग वगैरह फ्रैक्चर हुआ, 3-4 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। तो ड्राइवर अपना SHO साहब ने, जो मकामी थाना लगता है, उन्होंने फौरन जैसे एक्सीडेंट हुआ 1 घंटे के बाद हमारे ड्राइवर पे FIR काट दी। हालांकि वहाँ पे पुलिस मौजूद है, इधर एम्बुलेंस के नौजवान मौजूद हैं, छिपा एम्बुलेंस के नौजवान मौजूद हैं, और वो ये चौक है, चौक में कैमरे भी लगे हुए हैं, और काफी आवाम देख रही थी उस वाक़े को कि एक नशई चोरी करने की नियत से नीचे गया है और वहाँ जख्मी होकर वो फौत हुआ है, मगर कसूरवार ठहरा गया। 3 महीने के बाद हमारी गाड़ी रिलीज हुई, हमारे लाखों रुपया नुकसान हुआ उस एक SHO की लापरवाही की वजह से। ये गाड़ी की लगभग क्या कीमत होती है? ये गाड़ी करोड़ों रुपए से है, मतलब कि 1 करोड़ 2 करोड़ में, इसी तकरीबन 1.5 करोड़ 2 करोड़ में हर गाड़ी आ रही है। इतनी बड़ी गाड़ी है, इस पे मतलब कि एक अमला चलता है। आप चला रहे हैं गाड़ियाँ? जी, हम पहले चलाते, अभी हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, तो इसके लिए हमारे लिए भी मसाइल है। आपके पास हैं गाड़ियाँ? हाँ, हमारे पास भी गाड़ियाँ हैं, और दूसरा ये कितनी, आपके पास कितनी गाड़ियाँ? हमारे पास 100+ है। यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ तकरीबन खड़ी हुई हैं? इधर गिन भी नहीं सकते भाई, आप जिधर भी चले जाना आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा इधर से गुजर जाऊँ मैं, इतनी मतलब गाड़ियाँ हैं, हजारों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हाँ, हजारों से भी ज्यादा। इधर जाए पोर्ट कासिम पे चले जाए, मतलब कि एक अगर कराची में देख लें तो पता नहीं कितनी गाड़ियाँ होंगी। ये सबसे बड़ा अड्डा है पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का। इधर भी और पोर्ट कासिम पे भी तकरीबन एक जैसी, हो सकता है पोर्ट कासिम पे से ही ज्यादा हो, ये ट्रक करता है, लेकिन उधर भी लाजमी बात है, माल आता है जाता है, मेन जगह है। और देखें, अगर यहाँ पे सिर्फ अगर इस अड्डे की भी बात करें तो यहाँ पे कई 100 अरब रुपए की गाड़ियाँ इस टाइम पे खड़ी हुई हैं, और पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे छोटे बड़े सिटी के अंदर इस टाइम पे स्ट्राइक चल रही है। हजारों की तरफ तादाद में यहाँ पे अगर आप देखें ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियाँ और मौजूद है, ट्रक बड़े बड़े मौजूद है। अगर आप इर्द गिर्द देखें तो हजारों की तादाद में ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टरों का अड्डा है। ये क्या कहना चाहेंगे आप, इस टाइम पे ट्रांसपोर्टर कितने परेशान है, और जो स्ट्राइक हुई है, पेट्रोल डीजल की कीमतों ने कितनी तबाही मचाई हुई है कि लोग अभी अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खड़ी करने में मजबूर हो गए? क्या करें यार, अभी तो इधर तुम्हारे सामने ही है, दिन को पेट्रोल की कीमत और होती है, रात को और होती है। इधर से लोड करके जाएं तो लाहौर पहुंचते हैं तो हो सके नुकसान है ना, क्योंकि इधर से किराया जो लगता है उधर पहुंचता है तो उधर कम हो जाता है। और रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। जब से ये ऐलान किया रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, इनमें चंद ही दिन, बिल्कुल अगर आप कहें कि 4 से 5 दिन कीमतें कम हुई होंगी, लेकिन ज्यादातर बढ़ ही रही है, रोजाना बढ़ ही रही है। यही बात है ना, पहले थी भाई होता कि जरा था पेट्रोल की कीमत डीजल की कीमत मुकर्रर आई भाई 2 महीने बाद 3 महीने बाद बढ़ आई, हूँ तो डेली आ गई, सुबह हो रहे शाम को हो रहे, क्या करें हम, आप खुद परेशान है, हमारे सेठ परेशान है। हम इंशाल्लाह अपने जो हमारा सरबराह है मलिक शहजाद है, जो भी हम उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम खड़े हैं इधर ही। आप क्या समझते हैं, अभी तो इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर खड़े हुए सारे, सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा। एक्सपोर्टरों को भी मैं देख रहा था, एक्सपोर्टर इतने ज्यादा परेशान है, फैक्ट्रियों के अंदर सामान तैयार पड़ा हुआ है और वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, पोर्ट पे सामान नहीं पहुंच पा रहा। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है, ये तो हुकूमत का कसूर है ना, वो हमारी बात को सके कोई संजीदा ले और मसला हल करे। जो इधर से हम जाता है रास्ते में एक जगह पे नहीं, हजारों जगह पे ये पुलिस वाले खड़े हैं, कस्टम वाले हैं, और भी सारे मसाइल हैं, वो सुने हमारे जो जायज मुतालबात हैं वो पूरे करे। हाँ, हमारे आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पे ट्रांसपोर्टरों की स्ट्राइक की वजह से जो महंगाई आ रही है, लोग जो परेशान हो रहे हैं,
उन बेचारों का क्या कसूर है? सर हमारा कोई कसूर नहीं, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं जो है महंगाई को कम किया जाए। नहीं, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, फिर इस वजह से महंगाई हो रही है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है इसकी, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, आवाम के साथ, ट्रांसपोर्टर के साथ, मुल्क के साथ सही चले तो ही ये निज़ाम चलेगा। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल चल रही है, ट्रांसपोर्टर भी हमारे पास मौजूद है। क्या समझते हैं आप इस टाइम पे जो ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल चल रही है पूरे पाकिस्तान में, इस टाइम पे निज़ाम धर्म भरम हो गया है और ट्रांसपोर्टर इस टाइम पे परेशान है। सामान एक जगह से एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं जा रहे, पोर्ट्स पे सामान नहीं जा रहे, इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों परेशान है। क्या कहना चाहेंगे इस हालात के हवाले से? और पेट्रोल डीजल ने कितनी तबाही मचाई हुई है? लेकिन सर सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल आपके सामने है, जैसे डेली बेसिस पे चेंज हो रही है ना, ये अभी हमारी समझ से बाहर हो चुकी है। कोई भी ट्रांसपोर्टर है, कोई भी है ना, तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हुकूमत अभी इतनी अपनी हठधर्मी पे है कि आज छठा रोज चल रहा है और उनके जूम नहीं रेंगी उनके कान पे, ठीक है। मुज़ाकरात चलते हैं, मुज़ाकरात के नाम पे लॉलीपॉप देते हैं, लॉलीपॉप दे के फिर जब उनको आता है कि रिटर्न में हमें दो, उठ जाते हैं। आज भी मतलब मुंह जबानी कहते हैं कि हम ये करेंगे, आज भी जो हमारे प्रैक्टिकल नहीं है। वजीर ट्रांसपोर्ट है शर्जील मेमन, आज वो खुद नहीं आए, उन्होंने केपीटी को आगे कर दिया, कस्टम के उन्होंने ऑफिसरान को आगे कर दिया, उन्होंने हमारे ट्रांसपोर्टर के सामने बिठा के रख दिया। लेकिन ये सिर्फ सिंध के सतह पे तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। पाक की सतह पे भी हुआ, इस्लामाबाद में भी कल इजलास हुआ, लेकिन किसी ने मुज़ाकरात नहीं माने, कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा ना। हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, जब तक वो तस्लीम नहीं होंगे तो अभी हम लॉलीपॉप पे तो नहीं गुजारा कर सकते। ऐसे ही अब क्या समझते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें जो रोजाना बढ़ती हैं, इससे ट्रांसपोर्टरों को किस तरह और कितना और क्या नुकसान होता है? सर देखें, ये तो एक, मैं कहता हूँ, एक जालिमाना अमल है। आप कहीं भी देख लें, किसी भी मुल्क की इकॉनमी देख लें, मतलब एक जंग या ये चीज़ सिर्फ हमारे ऊपर तो नहीं असरअंदाज हो रही, पूरे खिते के ऊपर असरअंदाज हो रही है। लेकिन जो हमारी नाअहल हुकूमत है, ये सिर्फ हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, ठीक है। तो उनको चाहिए कि इसको रोकें, इसको मंथली बेसिस पे करें, जैसे पहले निज़ाम चल रहा था। डेली बेसिस पे आवाम बहुत पिस रही है, गरीब आवाम है, चाहे ट्रांसपोर्टर है, सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे पिस रहा है वो ट्रांसपोर्टर है। उसके ऊपर तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है, उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। ताजिर है, वो कोई भी साथ नहीं दे रहा हमारा, मतलब ये ताजिर आगे से हमारे किराए नहीं बढ़ा रहे, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, वो रेट आगे उस हिसाब से नहीं दे रहे जैसे डेली बेसिस पे पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, डीजल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो इसमें हुकूमत को चाहिए कि अभी हमारी बात सुने, हमारे मुतालबात जो जायज़ मुतालबात हैं इन पे अमल पे रहा हूँ। आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोल इस टाइम पे 105 रुपए लीटर चल रहे, किसी स्टेट में 100 रुपए चलते, किसी स्टेट में 120 रुपए। तो वहाँ पे जब से ईरान अमेरिका वार हुई है, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। सर वो तो मैं यही बात आपको बोल रहा हूँ कि जो इस खिते में आप देख लें कितने ममालिक और शामिल हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है और बहुत सारे हमारे साथ हैं। ये सिर्फ हमारी हुकूमत की नाअहली है, सरासर मैं कहता हूँ नाअहली, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं इसको नाअहली की नज़र से देखता हूँ और इंशाल्लाह ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। ये एक गाड़ी 1.5-2 करोड़ रुपए की एक गाड़ी होती है, इसमें से अभी क्या कमाई हो रही है? ट्रांसपोर्टर क्या कमा रहे हैं? सर 1.5 करोड़ की गाड़ी रोड पे चलती है, सिर्फ डीजल की प्राइस का हमें मसला नहीं है। हमें जो मसला है कि हमारा ड्राइवर है जो मतलब ये चल रहा है, कोई भी है ना काबिल इज्जत है, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, उसको गालियाँ उसको दी जाती हैं, इज्जत नफ्स उसकी मजरूह की जाती है, ड्राइवर की उसको गालियाँ दी जाती हैं, उसको थप्पड़ मारे जाते हैं। उसमें बहुत सारे कस्टम वाले हैं, आपके पोर्ट वाले हैं, जो ये क्यों गालियाँ और थप्पड़ क्यों करते हैं? सर इज्जत नहीं दी जाती ना। कोई भी आप बॉर्डर पे जाए, कस्टम वाले खड़े हैं, जगह जगह पे पुलिस वाले खड़े हैं, आप पोर्ट पे गाड़ी चली जाती है, वहाँ पे 1 टके की इज्जत नहीं है। मतलब ड्राइवर को तो कोई मखलूक ही नहीं समझ रहा कि ड्राइवर है या क्या चीज़ है यार। तो मतलब कुछ नॉर्मल बात भी करनी होती है तो बदतमीजी से करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, ओए करके बात करते हैं। तो इसलिए सबसे जो हकूक में रखा गया ना, फ्यूल प्राइसेस रखी गई, दूसरा ये रखा गया कि ड्राइवर के जो इज्जत नफ्स है ना वो भी हमें चाहिए। ड्राइवर के साथ आप ऐसे बात करो जैसे एक महजब शहरी के साथ बात की जाती है। अब इसलिए और बहुत हर इंसान काबिल इज्जत होता है ना, हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तबके से हो, और कोई भी इंसान, हर इंसान काबिल इज्जत है। बेशक काबिल इज्जत है, हर इंसान काबिल इज्जत है, यही तो हम डिमांड कर रहे हैं जी। डिमांड हमारा ये रहा, आप खुद देख लें, एक दफ़ा आप पढ़ लें। अभी ये अगर आप देखें तो इसका स्क्रीनशॉट आप देखें पूरे, ये डिमांड है ट्रांसपोर्टरों की, थोड़ा जूम करें तो ये ट्रांसपोर्टरों की डिमांड है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने कितना परेशान किया हुआ है? बहुत परेशान किया है, जुल्म है हमारे साथ, इसलिए तो गाड़ियाँ खड़ी कर दी हमने। रोजाना सुबह रेट और होता है, शाम को और होता है, इसलिए परेशान है हम लोग, इसलिए गाड़ियाँ खड़ी कर दी हमने। हाँ, ट्रांसपोर्टरों के इस टाइम पे कैसे हालात चल रहे हैं? मतलब हालात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कितने परेशान हैं? हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पुलिस वालों से चालान, टोल टैक्स रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं और डीजल का कोई टाइम टेबल नहीं, हर रोज़ के मुताबिक। और पेट्रोल डीजल की कीमतें जो रोजाना बढ़ रही हैं, ये एक नया मतलब क्या कहें, अभी से नया एक उन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है। रोजाना लोगों को एक झटका देते हैं, रोजाना जैसे सुबह उठते हैं एक टीका लग जाता है, परेशान होता है ना। जाहिर है जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, बिजनेस को ऊपर अफेक्ट करता है, ये लोग परेशान ही होते हैं इससे। हम इसी वजह से बहुत परेशान है, डीजल की वजह से, और टोल टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसी वजह से हम इधर हड़ताल कर दिए खड़े हैं। और पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम धर्म भरम है और रोडों पे ट्रांसपोर्ट इस टाइम पे बिल्कुल बंद है। क्या कहेंगे आप, जो ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल चल रही है, क्या परेशानियां आपकी कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे और लोग कितने परेशान हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, इसकी वजह यही है कि ड्राइवरों को नाजायज़ चालान किए जा रहे हैं और डीजल और पेट्रोल के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, किराए है नहीं,
जिस वजह से गाड़ियां बहुत घाटे में चल रही थी। तो अभी मलिक शहजाद अमान साहब ने ये फैसला किया है कि हड़ताल की जाए और हमारे मंसूबे सारे माने जाएं। हाँ, ये पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट के सदर हैं मलिक शहजाद अवान, और ये पहले पॉलिटिशियन भी थे, फिर बाद में पॉलिटिक्स से अलग हो गए। हाँ, अभी वो सदर हैं, उन्होंने ऐलान किया कि हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी। यहाँ पे देखें ना, कई 100 अरब रुपए की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं। एक एक गाड़ी करोड़ों रुपए की है। अगर आप सामने देखें तो कई 100 अरब रुपए की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद है गाड़ियों की यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्ट इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान का रुका हुआ है। कितने परेशानी है कि इसमें अंदर कमाई भी है या अभी मतलब तबाही हो रही है? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाई थी, लेकिन अब जो हालात बन चुके हैं डीजल और वगैरह के, तो अभी कमाई थोड़ी कम हो गई है। थोड़ी कम हो गई है? हाँ, थोड़ी कम हो गई, जिस वजह से हड़ताल हुई है। थोड़ी कम पे तो पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक नहीं होती, अभी हालात कुछ ज्यादा डैमेज है। यानी ज्यादा ही कम हो गए हैं। यानी जो पहले गाड़ी 5-6 लाख पे जाती थी, अभी वो गाड़ी 3-3.5 लाख पे जा रही है। जिस डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। हाँ, डीजल की कीमतें बढ़ रही है, ड्राइवर का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, टूल टैक्स, मोटरवे चलान, दूसरे चलान, ट्रैफिक, टूल टैक्स बढ़ा दिए हैं। टूल टैक्स पहले था 550 रुपए, अभी कर दिया उन्होंने 700 रुपए, जिसकी वजह से टूल टैक्स बढ़ गया है। और भी बहुत से मसाइल हैं जिसकी वजह से हड़ताल करनी पड़ गई। अब हमारी मजबूरी, आप क्या करें। आप क्या कहना चाहेंगे, ड्राइवर और इस टाइम पे आप ड्राइविंग करते हैं? जी जी सर। ठीक है, आपको कितनी परेशानी है और आपको किन मसाइल का सामना है? बस ये आपके सामने ही है, सबको जो मसले चल रहे हैं हड़ताल के, तो ये परेशान तो हैं, सभी परेशान हैं इसमें। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पे लोगों के हालात कैसे हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्ट ये ऐसी चीज़ है कि एक शहर से दूसरे शहर सामान जाता है, सब्जियां जाती हैं, दालें जाती हैं, फूड के जितना भी ये सारा सामान इससे जाता है जो बेसिक इंसान की ज़रूरतें हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो लग्जरी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी इंसानी ज़रूरत की चीज़ें वो ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी अगर जाने के लिए फैक्ट्री से ज़ाहिर पोर्ट तक आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो तभी सामान दूसरी जगह पर जाते हैं। तो कैसे हालात चल रहे हैं लोगों के इस टाइम पे? तो सारा निज़ाम रुका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, हालात रुके हुए हैं, मंडियों में कुछ भी नहीं है, हालात बिल्कुल खस्ता जा रहे हैं। लोगों के हालात, मंडियों के हालात, फैक्ट्रियों के, इंडस्ट्री जो है पंजाब में है, उसका भी हालात बहुत खस्ता जा रहा है। जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो समझो कि ये मुल्क का पहिया जो जाम हुआ है ना, इसकी वजह से सब कुछ जाम हो गया। और कराची पोर्ट के ऊपर भी इस टाइम पे जो एक्सपोर्टर है वो भी सामान नहीं पहुंचा पा रहे। हमारे बिल्कुल करीब ही है पोर्ट। जी जी बिल्कुल, हमारे करीब ही है, ये साथ ही पोर्ट है ना, कुछ भी नहीं है, सब बंद पड़ा है, पोर्ट भी बंद पड़े हैं। जब गाड़ियाँ नहीं जाएंगी तो पोर्ट कैसे चलेंगे? एक्सपोर्ट और पोर्ट का माल जो है वो बंद है, बंद चलेगा, गाड़ियाँ चलेंगी तो माल जाएगा, मंडियों में जाएगा, अदरक वगैरह उधर से अंदर होती है, सब कुछ होता है, मंडियों में जाता है माल लेके, एक्सपोर्ट हम लेके जाते हैं। तो अभी तो नहीं जा रहे, बंद खड़े हैं। जब हमारे सदर यूनियन के मलिक शहजाद अमान हमको कॉल देंगे भाई ये हड़ताल ख़त्म है, तो हम चल पड़ेंगे, नहीं तो खड़े हैं। आप क्या समझते हैं इस टाइम पे कैसे हालात चल रहे हैं लोगों के? लोग कितने परेशान हैं इस टाइम पे ट्रांसपोर्ट के रुकने की वजह से? ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत आवाम परेशान है। देखो ना, ये फैक्ट्री मालिकान बहुत परेशान है, ट्रैफिक वाले, हम खुद परेशान हैं। यहाँ हमारे लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल की बात है। हम 24 घंटे का सड़कों पे चलते हैं। जब हम यहाँ ये देखें सड़क पे, यही कैसे हम होटलों पे, ये अड्डे पे मौजूद है। हाँ, अड्डे पे मौजूद है, जिस वजह से हमें भी परेशानी हो रही है। हम अपनी खुशी से नहीं खड़े हो रहे, ये इन हालात और वाकयात की वजह से हमें खड़ना पड़ा है। हम भी मजबूर हैं, हम क्या करें। बिजनेस लोग कैसे करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन बेचारों का हालात जब लोग देखेंगे हालात, तो फिर जाहिर है लोग फिर दुबई अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएंगे, यूरोप जाएंगे, बाहर ही जाएंगे। क्योंकि जो बंदा भी इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस करने का मतलब ये होता है कमाई। तो कमाई नहीं होगी तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? तो बेचारे लोग परेशान है इस टाइम। ट्रांसपोर्टर देखे परेशान है और ड्राइवर भी इस टाइम पे परेशान है, सब परेशान इस टाइम पे बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।